नमस्कार सभी साथियों को। एन के सारण ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आज हम आपके बीच में एक विशेष प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। आज का दिन हमारे परिवार के लिए अर्थात ऑनलाइन क्लासेस परिवार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं कला वर्ग का परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। कला वर्ग का स्कूल लेक्चरर रहा और आज भी मेरा ज्योग्राफी विषय से अच्छा जुड़ाव है। बहुत सारे जो परिवार के मेंबर कला वर्ग के जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच अपने विचारों को लेकर के हम अगले 5 मिनट तक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं उन सभी गुरुजनों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं जिन्होंने अपने स्टूडेंटों के लिए इस शैक्षिक सत्र में भरपूर मेहनत की और आज आपकी मेहनत का जो परिणाम है वो आपके स्टूडेंट देने वाले हैं। प्रत्येक स्टूडेंट की ये उम्मीद रहती है कि मेरा परिणाम बेहतर से बेहतर जाए और परमपिता परमेश्वर से यही दुआ करता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे और हर विद्यार्थी के चेहरे पर मुस्कान आए। कुछ मुद्दों को लेकर के आज विद्यार्थियों हम चर्चा करेंगे। इस परिणाम की अहमियत क्या है, इस परिणाम को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए, सकारात्मक परिणाम रहा तो हम क्या करें, यदि हमारी आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आता है तो हम क्या करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न अभी भी आपके दिमाग में उलझन पैदा कर रहे होंगे। वे विद्यार्थी जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, 10th के अंदर अबो 90 थे, उनके मन में भी डर है। एक मीडियम क्लास स्टूडेंट जो 10th में फर्स्ट क्लास सामान्य परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण हुआ, उसके मन में भी एक बहुत बड़ा डर है कि मेरा क्या होगा। और जो स्टूडेंट बहुत अपने आप को निचले लेवल पे आते हैं, उन स्टूडेंटों के मन में भी बहुत बड़ा डर है कि मेरा क्या होगा। और हाँ, केवल स्टूडेंटों के मन में ही डर नहीं है, डर हमारे जैसे गुरुजनों के मन में भी है कि हमने जो अथक प्रयास किया उसका क्या परिणाम रहने वाला है, क्या हमारी आशा के अनुरूप रहने वाला है या आशा से भी बेहतर होने वाला है या फिर हमें कुछ कमी रहने वाली है। और हाँ, उम्मीदों के सैलाब तो उन माँ बापों के दिलों में भी है जिन्होंने अपने नौनिहाल को पिछले 12 महीने से या मैं कहूँ पूरे शैक्षिक सत्र में बड़ी उम्मीद के साथ सब कुछ अपना झोंका कि इस 12वीं के बोर्ड में मेरा नौनिहाल कुछ अच्छा करेगा। सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और परमपिता सबकी उम्मीदों को खुश रखेगा, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। इसी विश्वास के साथ हम चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ही समय में परिणाम जारी हो जाएगा और हाँ, ये वीडियो या ये क्लास परिणाम जारी होने के बाद भी रहेगी। इन सारे प्रश्नों पर हम एक सामूहिक चर्चा करते हैं। किसके मन में क्या डर है और उस डर का क्या समाधान है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं कि डर सबके मन में है और ये डर कुछ समय के बाद किसी विद्यार्थी के यथार्थ में बदलेगा तो कोई विद्यार्थी इस डर से बाहर उभरेगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो विद्यार्थी उस डर से बाहर निकल जाएगा उसके लिए भी कुछ जो आगे के डर है वो क्रिएट हो जाएंगे। जो विद्यार्थी इस डर को सहसा जिस रूप में ले रहा है उसके साथ यदि वही डर घटित हो जाएगा तो वो विद्यार्थी डिप्रेशन में भी जा सकता है। मैं सभी विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहता हूं कि ये परीक्षा एक अपॉर्चुनिटी थी, एक अवसर था। इस अवसर से आप अपने जीवन का अंतिम मूल्यांकन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ये जीवन का अंतिम अवसर था। इसमें यदि आप बहुत कुछ अच्छा कर गए तो इसका मतलब नहीं है कि आप जीवन में 100% सक्सेस हो गए। और इसमें यदि तुम बहुत कुछ नहीं कर पाए या आशा अनुरूप परिणाम नहीं दे पाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में तुमने सब कुछ खो दिया। मेरे कहने का भाव ये है, मैं
स्टूडेंटों, आपको यही कहना चाहता हूं कि हर परीक्षा एक मैच अपॉर्चुनिटी होती है। क्रिकेट का एक गेम होता है, 50 ओवर का गेम खेला जाता है। एक ओवर में 6 गेंदें होती है, 50 ओवर तक वो गेम खेला जाएगा। पेवेलियन से बैट लेकर के निकलने वाला बैट्समैन कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरे सामने आने वाली हर गेंद आखिरी गेंद होगी, ऐसा वो कभी नहीं सोचता है। गेंदबाज के सामने से एक गेंद आई, उसको उसने छोड़ दिया, विकेट कीपर के पास चली गई, दूसरी आई चली गई, तीसरी आई चली गई। उसने यदि अपने धैर्य के बांध को बनाए रखा तो एक गेंद ऐसी जरूर आएगी जिस पर वो छक्का मारेगा। और दुनिया क्या देखती है? दुनिया केवल छक्का देखती है। दुनिया ये नहीं देखती है कि उसने कितनी गेंदें खाई। और यदि वो 3 गेंदें खाने के बाद तिलमिला उठता है और कोई गलती कर बैठता है और वो यदि बोल्ड हो जाता है या आउट हो जाता है तो दुनिया कहती है या दुनिया ये समझती है कि ये फेलियर्स खिलाड़ी है। इसलिए आप धैर्य रखिए। ये परीक्षाएं क्रिकेट की गेंद की तरह है, और आएगी एक परीक्षा ऐसी आएगी जिस पर आप छक्का मार दोगे और सफल होंगे। अब हम सीधा टू दी पॉइंट बात करते हैं। जो विद्यार्थी बहुत अच्छा करते हैं, मैं उन विद्यार्थियों पर आना चाहता हूं जो विद्यार्थी +90 +80 है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके माता पिता को और आपके गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपको इस कदर बनाया कि आप एबो 90 एबो 80 ला सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, 90 और 80 के बाद आपके सामने बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। डरना मत। आपको वे समस्याएं क्या खड़ी होगी, क्योंकि जो मोर टैलेंट बच्चा है उससे समाज, राष्ट्र, परिवार, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार बहुत ज्यादा अपेक्षाएं लगाते हैं। अपेक्षाएं इस रूप में लगाते हैं कि ये बच्चा बहुत टैलेंट है और ये आगे जाकर के बहुत कुछ करेगा। इसलिए आपको आपका टैलेंटनेस बना करके रखना बहुत जरूरी है। यदि आपने जीवन में कुछ आगे जाकर के गलतियां कर दी तो आपका जो टैलेंट है वो फेलियर में बदल जाएगा, और समाज और लोगों से आपसे जो उम्मीद बना करके रखी उस पर आप खरे नहीं उतर पाओगे तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ऐसा कई होनहार प्रतिभाओं के सामने हुआ है। तो आप कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में न लाएं, क्योंकि ये परीक्षा थी या 90 बन गई, 95 बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मोर टैलेंट हूं, आगे वाली परीक्षाओं के अंदर इससे भी ज्यादा लाऊं। हाँ, कोशिश होनी चाहिए, लेकिन यदि कम आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आपका अंतिम टारगेट सेट करना है, वहां तक जाने के लिए आपको 100% कोशिश करनी है। और जो विद्यार्थी +90 +80 है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि वो एक सुव्यवस्थित तैयारी के साथ आगे बढ़े, एक अनुशासित तैयारी के साथ आगे बढ़े, तो दुनिया में कोई भी मंजिल आपके लिए टफ नहीं है। इसलिए आप अपने मोरल पावर को बनाए रखें, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अब मैं उन बच्चों पर डिस्कस करना चाहता हूं जो बच्चे मीडियम क्लास है या बहुत अच्छा नहीं कर पाए। उम्मीदें बहुत थी लेकिन अच्छा नहीं हो पाया। देखो, होता है, बहुतों के साथ होता है। एबो 90 या एबो 85+, ये बहुत कम के साथ होता है, लेकिन ये मैक्सिमम के साथ होता है। उम्मीद तो हम बहुत रखते हैं, लेकिन उन उम्मीदों पर हम खरा नहीं उतर पाते हैं। खरा नहीं उतर पाते हैं, इसका मतलब हम जिंदगी से हारे नहीं है। जिंदगी अभी भी बहुत है। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल है। आपने 12th फेल बच्चे की कहानी सुनी होगी, जो 12th की मैथमेटिक्स में फेल हो जाता है और उसके बाद से वो मेहनत करना शुरू होता है और वो आईपीएस बनता है। ये यथार्थ कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चे, सामान्य बुद्धि के बच्चे देश की टॉप मोस्ट सेवाओं में जा सकते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी का अपना अपना हुनर है। प्यारे विद्यार्थियों, परसेंटेज इतने मायने नहीं रखते जितने लोगों के द्वारा हवा पैदा की जाती है। परसेंटेज एक अवसर पर अपने आप को साबित करने का एक तरीका जरूर है,
लेकिन ये नहीं है कि हर बार अपने आप को साबित करने के लिए परसेंटेज ही हथियार है। गलत बात है। यदि आप कम परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण हुए हैं या आप उत्तीर्ण नहीं भी हो पाए हैं, कुछ नहीं, आप जीवन में हारे नहीं हैं। आप अपने हुनर को तलाशिए, अपने कौशल को तलाशिए। यदि आप स्टडी में अच्छा नहीं कर सकते हैं तो आप किसी धंधे में अच्छा कर सकते हैं, आप किसी आर्ट में अच्छा कर सकते हैं। तो जीवन कभी मरेगा नहीं। इसलिए ये जरूरी है कि आज के परिणाम जिनके लिए आशानुरूप नहीं है वो घबराए नहीं, वो अपने आप के अंदर सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखे कि परसेंटेज मायने नहीं रखते। ये कई विद्वानों ने कहा है। थॉमस अल्वा एडिसन कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा, बिल क्लिंटन कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा, सचिन तेंदुलकर कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा, अमिताभ बच्चन कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा, मार्क जुकरबर्ग कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा, धीरू भाई अंबानी कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहा। बहुत से आपके गुरुजन ऐसे होंगे जो कभी फर्स्ट क्लास नहीं रहे। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण होना या अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होना ही सफलता की गारंटी है। बस सफलता के लिए आप 2-4 चीजें ध्यान रखिए। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव, खुद पे विश्वास कि मैं कुछ न कुछ कर सकता हूं। भले ही मैं एकेडमिक में अच्छा नहीं कर सकता तो मैं किसी और काम में अच्छा कर सकता हूं। तो आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए और आपके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज कम बने इसका मतलब निराश होकर के बैठ जाए कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। आप एक बार फिर से पॉजिटिव सोच के साथ उठिए और आप अपनी मंजिल सेट कीजिए कि मैं यहां से नहीं जा सकता तो मैं वहां से वहां तक जा सकता हूं, या मैं उस राह से होकर के सफलता के शिखर तक जा सकता हूं। एक बार फिर से मैं सभी मेरे उन प्यारे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। आप अपनी मेहनत पर खरे उतरे, आप अपनी उम्मीदों पर खरे उतरे, अपने गुरुजनों की, अपने माता पिता की, अपने रिश्तेदारों की और समाज की उम्मीदों पर खरा उतरे और हमारा जो परिणाम आने वाला है वो आपकी आशा के अनुरूप आए। और जरूर जो मैंने दोनों विद्यार्थियों के लिए बात बताई है, प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को गौर करे, अच्छा करने वाले और अच्छा करे, जो सफलता से एक कदम दूर रहे हैं या जो बहुत अच्छा नहीं कर पाए हैं वो हारे नहीं, वो निराश नहीं हो। एक बार फिर से लग जाइए बहुत अच्छा करने के लिए। मंजिलें आप तक जरूर पहुंचेगी, बशर्ते अपने सब्र के बांध को बना करके रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।